हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जबरील और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डू सम पीपल फेल एंड हाउ टू अवॉइड देम। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग होते हैं ये फेल क्यों होते हैं और हम इसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और हम इस फेलियर ये जो पॉइंट्स है वो हमारे ज़िंदगी में आते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो बात है वो है कि फेलियर इज़ंट अ बैड लक, मतलब ये कुछ गलत किस्मत वाली बात नहीं है। ये आता रहता है, हर बंदे के ज़िंदगी में आता रहता है। और फेलियर इज़ नॉट एन एंड, ये आता रहता है और इसकी वजह से आप पूरा एंड नहीं हो जाते हो, इसकी वजह से आप और सीखते हो और आगे चले जाते हो। तो हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है फियर ऑफ फेलियर। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि अभी आपको पता है कि कुछ लोग फेल क्यों होते हैं। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि फेल होने के रीजंस के, मैं कुछ पॉइंट्स लाया हूँ तो उसको आपने अवॉइड भी करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है फियर ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग होते हैं वो डरते हैं कि फेलियर ना आ जाए, मैं किधर फेल हो ना जाऊँ, मैं ज़िंदगी में मैं अपने राह से बाहर ना हो जाऊँ। तो इसकी वजह से वो डरते हैं कि फेलियर हमारे सामने ना आ जाए। हमें डरना नहीं चाहिए, इसलिए फेलियर इज़ नॉट द एंड। फेलियर के बाद आपके साथ और मौके होते हैं कि आप वो काम करें और उससे अच्छे तरह करें। तो इसकी वजह से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा थॉमस एडिसन का। वो 1000 टाइम्स वो फेल हुए थे एक बल्ब बनाने में, और आखिरी में वो कामयाब हो गए। तो इसमें आपने नहीं डरना कि मैं फेल हो रहा हूँ और ये आपको डर है कि मैं फेल हो जाऊँगा फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको काम स्टार्ट करना है, आपको ये नहीं सोचना कि फेलियर इज़ एन एंड। फेलियर एंड नहीं है। जब आप फेल हो जाओ उसके बाद आपको और भी रास्ते खुल जाएंगे, आपको दिमाग में और भी आइडियाज़ और भी चीज़ें आ जाएंगे जो आप आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने दिमाग में रखना है कि हमें फेलियर से डरना नहीं है, हमें आगे जाना है, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अगर फेलियर आ गया फिर हम उसे साइड पे रख के वापस अपना काम स्टार्ट करें। तो थॉमस एडिसन वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव। हम मतलब हमने अपने दिमाग में उसके आइडिया रखने हैं और हमने ऐसे चलना है और कुछ काम स्टार्ट करना है। तो चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड रीज़न पे, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब हम में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ। अभी एक यूट्यूब क्रिएटर है, वो एक बंदा आ गया, वो 5 वीडियोस बनाए, उसे पता चल गया मेरे वीडियोस वायरल नहीं हो रहे, वो चला जाए। दूसरा आ गया, वो 100 वीडियोस बनाए, 1000 वीडियोस बनाए, वो 1 साल सबर करे, 2 साल। तो आगे उसमें मुस्तकिल मिजाजी है, वो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, हर दिन थोड़े से एफर्ट्स डाल रहे हैं और आगे वो सोच रहे हैं मैं आगे कामयाब हो जाऊंगा। तो इसकी वजह से फिर हम फेलियर को दूर कर सकते हैं। हमें मुस्तकिल मिजाजी करनी चाहिए, हर दिन थोड़ा सा काम करें लेकिन अच्छा काम करें और उस काम को ना छोड़ें। तो इसकी वजह से हमें इस पे भी काम करना चाहिए और इसकी वजह से फेलियर्स आते रहते हैं जब आप कंसिस्टेंसी नहीं करते। तो इसकी वजह से फिर आप फेलियर का शिकार हो जाते हैं। तो हाँ, मूव करते हैं अपने थर्ड रीज़न पे कि वाई डू पीपल फेल। वो है डिस्ट्रैक्शंस एंड लैक ऑफ फोकस। इसका क्या मतलब कि अभी मैं हर वक्त मोबाइल मेरे पास है, मैं करता जाऊँ रील्स टिकटॉक वीडियोस। इसकी वजह से मेरे प्रोडक्टिविटी है वो किल्स हो जाती है और मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ। तो बहुत से ये जो जेफ बेज़ोस एलोन मस्क है, ये प्रायोरिटाइज देयर वर्क, मतलब कि ये अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं। भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करें। इसका मतलब कि अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब वीडियो, 25 मिनट आप काम करें, मतलब कंटेंट तैयार करें, 5 मिनट आप ब्रेक ले रहे। तो ये पोमोडोरो टेक्निक है कि आप 25 मिनट वर्क, 5 मिनट ब्रेक। तो इसकी वजह से 5 मिनट ब्रेक्स में आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे, आप अपने काम में फोकस करोगे और आगे आप कुछ कर सकते होंगे। तो इसकी वजह से ये जो फेलियर है ये हमें नहीं आएगी, इसलिए हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे किसी चीज़ में। और ज़्यादातर हमने अपने वीडियोस या मतलब रील्स देखने में हम अपना टाइम गुजार लेते हैं। तो इसकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर लेती है, हम उसमें ही फोकस रहते हैं। तो इसकी वजह से फोकस अपने काम पे करना चाहिए और पोमोडोरो टेक्निक ज़्यादातर इस्तेमाल करें कि वो हमारा काम आसान बनाए। तो ये था तीसरा रीज़न। तो मूव करते अपने फोर्थ रीज़न पे, वो है कि वेट फॉर द राइट टाइम। मतलब कि अपने टाइम के लिए इंतज़ार करो। अभी एग्ज़ाम्पल मैंने आज यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है।
یہ میرا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس ٹائم کامیاب ہو جاؤں. آپ کا ٹائم آئے گا, وہ آگے ہوگا, وہ بہت آگے ہوگا, مطلب کہ آپ کا ٹائم ہی لکھا ہوگا کہ آپ اس ٹائم سکسیسفل ہوں گے. تو اس کی وجہ سے اس کے لیے ویٹ کریں. آپ نے ایسا نہیں کہ جلد بازی کرے, آپ 5 ویڈیوز بنائے, آپ کہہ رہے یہ وائرل ہی نہیں ہو رہے, آپ اسے چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کے لیے آپ اپنے ایفرٹس لگائیں, آپ کام کریں اور اپنے ٹائم کے لیے ویٹ کریں. جب آپ کا رائٹ ٹائم آئے گا آپ اس ٹائم ہی آگے چلے جائیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ ویری امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں فیلئر ہمارے دماغ میں پھر نہیں رہتی. ہم فیلئر کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم اپنے کام پہ ہی فوکس کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹائم آئے گا کہ ہم اس ٹائم پہ سکسیسفل ہوں گے. لیکن اس میں آپ نے ایفرٹس کرنے ہوں گے. ایسا نہیں آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہو, آپ کہیں گے ایک رائٹ ٹائم آئے گا, آ جائے گا, میں سکسیسفل ہو جاؤں گا. اس کے لیے آپ نے ایفرٹس کرنے ہوں گے, کام کرنا ہوگا, فوکس کرنا ہوگا, ڈسٹریکشن سے سائڈ پہ ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر آپ آگے کامیاب ہو سکتے ہو, فیلئر سے آپ کو نجات پڑ جائے گی. تو یہ تھے 4 پوائنٹس جو میں ریزنز تھے, مطلب پوائنٹس نہیں تھے, ریزنز تھے جس کی وجہ سے لوگ فیلئر ہوتے ہیں. اور اس میں نے اندر بات کی ہے کہ ہم اسے اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں. مطلب آپ اس ریزنز کی وجہ, اس ریزنز پہ نہ جائے, اس کے الٹا ہو جائے اور آپ اسے فالو کریں. تو اس کی وجہ سے جو بندہ اس ریزنز, مطلب یہ ریزنز ہے فیلئر کے, اور مطلب آپ, میں نے تو اپنے اوپینین دے دی, ریزنز میں نے دے دی جس کی وجہ سے لوگ فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم اسے اوائڈ کیسے کریں وہ میں نے بتایا. تو اس کی وجہ سے ہمیں اس 4 پوائنٹس پہ, مطلب ریزنز کو دیکھنے ہوں گے کہ ہم اس پہ کیسے کام کریں. آپ لوگ اپنے زندگی پہ جائے, مطلب کہ آپ کو رکنا نہیں ہے. ڈونٹ اسٹاپ, کیپ گوئنگ. مطلب آپ رکیں مت, آپ آگے جائیں, کنسسٹنسی رکھیں, آپ آگے کسی اور ٹائم کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ اپنے ایفرٹس کر رہے, کچھ کام کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے آگے جانا نہیں, آپ نے آگے جانا ہے. فیلئر کا شکار نہ ہو, اس سے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھیں. ہے فیلئر آگے ایک بار فیل ہو چکے, دوسرے ٹائم آ جائے, دوسرے ٹائم فیل ہو جائے, لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, آپ نے جانا ہے. تو یہ آج کے لیے تھا. میرے خیال میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا, اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک, سبسکرائب اور اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں بالکل دیجئے. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.